Hello everyone. So इस lecture में we look at this unit of concentration known as ppm, parts per million. So ये एक specific तरीका है concentration find करने का. This is usually used for extremely dilute solutions. ठीक है, बहुत dilute जो solutions हो, जैसे example is hard water. Hard water में कुछ salts होते हैं जिनकी concentration बहुत कम होती है. तो जब भी कभी ऐसा केस होगा जहाँ concentration बहुत कम होगी, in that case we will be using ppm. तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन देख लेते हैं. पार्ट्स हेयर मींस मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, राइट, पर मिलियन. मिलियन तो 10⁻⁶ होता है, पर मिलियन ml ऑफ सोल्यूशन. So parts per million ppm simply means that the number of grams of solute that are present per 1000 liter, right? 1000 liter or 10⁻⁶ ml of a given solution, right? Because 1 लीटर 1000 ml होता है. जैसे एक सिंपली समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हो गया. जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन वाटर, हार्ड वाटर है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, और मेरे को बता रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 200 ppm है. दैट इज व्हाट आई नो. सो अगर मेरे को इस सोल्यूशन का, इस पूरे सोल्यूशन का अगर मेरे को मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम 10 लीटर दे रखा है और मेरे को पता करना है उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. सो प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इज कि हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन. तो अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं, ठीक है, तो लिख लेते हैं 10 लीटर में बताना है कितना कैल्शियम कार्बोनेट है. अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं तो इसका मतलब ये हो गया 1000 लीटर, यानी कि 10⁻⁶ ml. इसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? 200 ग्राम. मुझसे पूछा 10 लीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट. तो ये क्या 10 लीटर, तो 10 लीटर में कितना है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 ग्राम. तो 10 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट का 2 ग्राम. तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट दिस मींस. पीपीएम कैसे फाइंड कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ऑफ कैलकुलेटिंग पीपीएम, उससे क्लियर हो जाएगा. मान लेते हैं मैंने 4 ग्राम कैल्शियम सल्फेट ऐड किया टू 1600 ml ऑफ वाटर. तो मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है पीपीएम में, राइट. तो पीपीएम मींस मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट एडेड इन 10⁻⁶ ml. तो हम ऐसा देख लेते हैं, हमने बताना है पीपीएम. तो व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो पर ml प्रेजेंट है. वो तो इतना हो गया कि 1 ml में इतना है, और हमने बताना है 10⁻⁶ ml में कितना है, राइट. ऐसे बताना है. तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पीपीएम में अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं, पीपीएम में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज मास ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in ml into 10⁻⁶, right. तो this is mass of solute per ml into 10⁻⁶ ml. तो इसको देखेंगे 400 आ जाएगा, right. सो ये आ जाएगा 10⁻⁴ by 4, that is 2.5 into 10⁻³ that is 2500 ppm. सो आई होप दिस क्लियर. हमने कैसे फाइंड किया, हमने देखा 1600 ml में 4 ग्राम है, तो 1 ml में कितना है, 4/1600, तो 10⁻⁶ ml में कितना है, तो हमने फाइंड कर लिया. तो पीपीएम में सवाल ऐसे नहीं आते, लाइक हमको पीपीएम नहीं फाइंड करना होता, तो इसको रिलेट करते हैं दूसरी कॉन्सेंट्रेशन से. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि हमारे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, वी हैव हार्ड वाटर जिसमें सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है 212 ppm. तो सवाल है, हमने इस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी बताना है, ठीक है. वी नीड टू फिगर आउट कि इसका मोलैरिटी कितना है. तो देख लेते हैं कैसे करेंगे. तो पहली बात इसका मतलब लिख लेते हैं. इसका मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट के 212 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है किसमें, वो प्रेजेंट है 10⁻⁶ ml में. मोलैरिटी क्या होता है वो भी देख लेते हैं, मोल्स पर लीटर. तो इसका मतलब अगर हम मोल्स फाइंड करें, मोल्स ऑफ Na2CO3, किसी भी चीज़ के मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास. सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास देखोगे 23 इंटू 2 46 प्लस 60 106 होता है. सो दैट इज 2 मोल्स. 2 मोल्स प्रेजेंट है किसमें, 10⁻⁶ ml में. तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट है, इसको 1000 से डिवाइड करो, 0.002 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml. 1000 में बोले तो 1 लीटर, राइट. ये तो 1 लीटर हो गया. सो 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, वही तो मोलारिटी होता है ना. तो हमारा जो आंसर है वो यहीं से मिलेगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.002 मोलर. ठीक है, तो इससे हमने देख लिया हम पीपीएम को मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते, उल्टा क्वेश्चन देख लेते. मान लेते मैंने आपको दे दिया कि 10⁻³ मोलर
कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन है, ठीक है, काफी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप पीपीएम में बताओ कितनी है, ठीक है। तो मतलब लिख लेते हैं इसका। इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मोल्स जो है वो प्रेजेंट है किसमें, मोलारिटी तो पर लीटर होती है 1 लीटर में, तो इसका मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल किसमें प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है 1000 लीटर में। 1000 लीटर ही तो होता है ना 10⁻⁶ ml, तो 1 मोल प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 40 + 60 100 ग्राम होता है। सो मतलब 100 ग्राम प्रेजेंट है 10⁻⁶ ml में। तो यही तो ppm होता है। व्हाट इज ppm? ppm इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन ml, सो दैट मींस द आंसर टू दिस इज 100 ppm। ठीक है, तो पिछली दो एग्जांपल्स एक बार आप लोग फिर से देख लो ताकि समझ आ जाए ppm से मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं और मोलारिटी से ppm कैसे फाइंड करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमको बता रखा है हार्ड वाटर है, ठीक है, हार्ड वाटर में बता रखा है कार्बोनेट आयंस है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कार्बोनेट आयन है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 120 ppm है। तो आप बताओ Na+ का कितना होगा, ठीक है, ये सवाल है। पहली बात, हार्ड वाटर, जब भी हार्ड वाटर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल वाटर में कोई सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट मतलब एक एनायन और कैटायन। तो अगर मैंने आपको बताया हार्ड वाटर में कार्बोनेट है, कुछ तो कार्बोनेट है, कितना है अभी भूल जाओ, लेकिन कुछ तो कार्बोनेट है, तो मतलब उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक कैटायन भी होगा। अब अगर सवाल में आपसे पूछ रखा है कि Na+ कितना है, तो मतलब आपको खुद बोल रहे हैं कि Na+ इज द कोरिस्पॉन्डिंग कैटायन, तो मतलब जो सॉल्ट होगा वो Na और कार्बोनेट का होगा। तो सॉल्ट तो ये है, हमको पता है सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट देता क्या है, ट्वाइस ऑफ Na प्लस CO3 -2, राइट, ये देता है। इस पूरी चीज को अगर मैं 10⁶ ml में कंसिडर करूं तो अभी समझ आ रहा है कि 10⁶ ml में 120 ppm, मतलब ये 120 ग्राम है। ये अगर 120 ग्राम है, कार्बोनेट का मोलर मास तो 60 होता है, तो मतलब इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स। अगर इसके 2 मोल्स है, अगर हम स्टोइचियोमेट्री लगाएं, दिस विल गिव 2 मोल्स ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ दिस, तो फॉर एवरी 1 मोल इसके 2 मोल होंगे। तो अगर इसके 2 मोल्स है तो इसके जो है, इसके आ जाएंगे हमारे पास 4 मोल्स। तो सोडियम आयन के हमारे पास 4 मोल है। सोडियम का मोलर मास 23 होता है, 4 × 23 हो गया 46 × 2 92 ग्राम। तो मतलब Na+ का 92 ग्राम है 10⁻⁶ ml में, तो वही तो ppm हो गया। तो इसका ppm आ गया 92, सो दिस इज 92 ppm। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता था सवाल कि मैं आपको Na+ की जगह लेट मी से कि मैं आपसे कुछ और पूछूं, मैं बोलूं Mg2+ कितना है, तो इसका मतलब अभी Na+ नहीं Mg2+, इसका मतलब सॉल्ट क्या है, MgCO3। MgCO3 क्या देगा, Mg+2 प्लस CO3 -2, ये तो 1:1 है। इसका तो अभी हमने देख लिया, पूरा फिर से नहीं करेंगे। इसके 2 मोल्स है, तो अगर इसके 2 मोल्स है, इसके कितने मोल्स होंगे, इसके भी 2 होंगे, बिकॉज 1:1 है। Mg2+ का मोलर मास 24 होता है, तो 24 × 2 48, तो ये हो गया 48 ppm। तो जैसे जैसे कैटायन बढ़ता चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका ये जो नंबर है, जो रेशियो है, चेंज होगा, और हेंस ppm डिफरेंट आएगा। Let's look at one more example. This was asked in JEE once. क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर दे रखा है, उसमें काफी सारे कैटायंस है, ठीक है, एनायंस है, सल्फेट है 192 ppm, कार्बोनेट है 120 ppm, बाइकार्बोनेट है HCO3 -1, ठीक है, ये है 122 ppm। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 आयंस इन ppm। तो मतलब हमको इनडायरेक्टली बता दिया कि इन सब एनायंस के साथ जो कैटायन एसोसिएटेड है वो कैल्शियम है। तो इसको ऐसे देखेंगे, देखो पहले तो हम लिख लेते हैं सल्फेट, तो ये क्या है, कैल्शियम 2+। फॉर एवरी सल्फेट देयर विल बी 1 कैल्शियम, बिकॉज ये भी -2 है, ये भी +2 है, राइट, CaSO4 होता है। वैसे ही कार्बोनेट में भी 1:1 का रेशियो होगा, राइट, सॉरी। तो कार्बोनेट में भी वी आर सेइंग कि द रेशियो वुड बी ऑफ 1:1। बाइकार्बोनेट जो है वो HCO3 -1 होता है, कैल्शियम जो है वो 2+ है, तो +2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो यहां 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है, कैल्शियम CaSO4 है, CaCO3 है, CaHCO3 होल्ड वाइज है।
अब इनके ना मोल्स देख लेते हैं। देखो सल्फेट का जो मोलर मास है वो आप कैलकुलेट करोगे 96 होता है, कार्बोनेट का 60 होता है, बाइकार्बोनेट का तो एक हाइड्रोजन ही ऐड हुआ है तो 61 है। तो बेस्ड ऑन दैट इसके 2 मोल्स है, इसके 2 मोल्स है और इसके भी 2 मोल्स है, राइट। इसके 2 मोल्स है, इसके 2 मोल्स है और इसके 2 मोल्स है। तो ये 1:1 है। इसके अगर 2 मोल है तो इसके कितने मोल्स है? 2। इसके अगर 2 मोल्स है, इसके कितने मोल्स है? 2। ये 2:1 है। इसके अगर 2 मोल है, इसका कितना मोल है? 1। तो कैल्शियम के कलेक्टिवली, राइट, कैल्शियम 2+ के कलेक्टिवली अगर हम देखें, अगर 10⁻⁶ ml में अगर हमने देखा इसके 2 और 2 मोल है, तो कैल्शियम के कलेक्टिवली 2, 2 and 1 5 मोल्स है, राइट। ये पूरी बात चल रही है 10⁻⁶ ml में। तो 5 मोल्स है। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40। सो 5 × 40 आ गया 200। सो कैल्शियम के 200 ग्राम्स प्रेजेंट है in 10⁻⁶ ml. So with regard to calcium, the ppm concentration is 200 ppm. So आप लोग खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर अ डिफरेंट केटायन। लेट्स से ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर मैग्नीशियम 2+, Na+, and a difficult question would be aluminium +3. Try finding answers for ppm in these three. तो these are 3 different questions. तो ये इन्फॉर्मेशन सेम है। केटाइन एक केस में मैग्नीशियम है, एक केस में सोडियम है, राइट। पहले में मैग्नीशियम है, दूसरे में सोडियम है, तीसरे में एल्यूमिनियम है। सो ट्राई डूइंग दिस and comment your answer and I'll give you a feedback whether it's correct or incorrect. So until my next lecture, goodbye.